तो जैसा कि अर्जुन भाई ने अभी जिक्र किया पुराने लखनऊ का, तो मैं भी पुराने लखनऊ में रहता था और आई थिंक 11th मैंने पास किया था। और एक लड़की मेरे मोहल्ले में रहती थी, सलमा, जिस पे मेरा दिल आ गया था। तो ये उस समय की बात है, 90 का दशक था, मोबाइल चला नहीं करते थे, तो दीदार, इजहार, इकरार में महीनों गुजर जाया करते थे। अच्छा, हमारे मोहल्ले में एक चचा रहते थे, बरकत चचा, हुलिया में थोड़ा बयां कर देता हूँ। जालीदार बनियान, गोल टोपी और तहमत पहनते थे चेक वाली। और आप देखें जो अमीर लड़कियां जैसे पार्टी में जाती हैं तो ये गाउन साइड से कटा होता है, वैसे उनकी तहमत रहती थी। मतलब ऐसे करके खड़े हो जाएं और हल्की सी हवा चले तो दीपिका पादुकोण फेल हैं उनके सामने, और बैकग्राउंड में अपने आप गाना चलता था कि बेशरम रंग कहाँ देखा है दुनिया वालों, ऐसे कुछ उनके। अच्छा, ऑक्यूपेशन की बात करें तो मर्दाना ताकत की गोली बेचते थे और खुद कभी शादी नहीं किए थे, पता नहीं टेस्ट कैसे करते थे। तो अब सलमा पसंद तो थी हमें, लेकिन बातचीत का दौर कैसे आगे बढ़े, क्योंकि फेसबुक और व्हाट्सएप तो हुआ नहीं करता था। तो हुआ यूँ कि हमारे मोहल्ले में इकबाल रहा करते थे, तो उनका निकाह पड़ा, तो भाई पार्टी में सबको बुलाया गया, तो सलमा भी वहाँ पे आई, मैं भी गया। अब मैं देख रहा हूँ सलमा सामने बैठी है, लेकिन अब बातचीत कैसे शुरू की जाए। तो मैंने कहा कि खाना शुरू हो गया है। मैं तुरंत उससे पूछता हूँ कि खाना आपने खाया? वो कहेगी नहीं खाया। हमने कहा चलते साथ में खाते हैं और बातचीत का दौर शुरू हो जाएगा और बात कुछ आगे बढ़ जाएगी। तो मेरे मन में हजारों सपने जो है हिलोरे मारने लगे, सपनों के घोड़े दौड़ने लगे। मैं समझ लीजिए उठाई था उससे बात करने के लिए, जैसे मैंने पहला कदम आगे बढ़ाया, पीछे से बेटा इधर आओ जरा। हम देखे बरकत चचा बैठे हुए थे, वही अपनी तहमत, ना एसी की ज़रूरत ना पंखे की, अपना बढ़िया दल अपने यहाँ पहने। हाँ, हमने कहा हाँ चचा बताइए। बेटा तुम्हारे पापा को गोद में खिलाएं। हमने कहा अच्छा चचा बताइए क्या बात है, आप तो गोद में खिलाएं बताइए। कहने बेटा एक छोटा सा काम करो, थोड़ा सा कट्ठा चूना, इमाम और एक बढ़िया सा पान। अब अगर उनकी गर्दन ऐसे घूम गई और उसके बाद अगर तुमने पूछ लिया कि क्या है चचा, तो समझ लो फिर क़यामत के दिन खुदा भी माफ़ नहीं करेगा। मतलब समझ जाओ क्या कहना चाह रहे हो। तो पान मंगवाए। अब इधर खाने का मैटर था, इधर पान का। तो हम कहें चलो चचा हैं, सबकी इज्जत करते थे हम चलो दौड़ के अपना पान लाए। हमने जो कुछ है सब डाल दो ताकि दोबारा ना भेजें। ये जाके उन्हें पान पकड़ाया और देखा तो सलमा खाना खा चुकी थी, प्लेट रख रही थी, तो दिल हमारा टूट गया। अब फिर हम कश्मकश और पशोपेश में कि क्या करें। तभी मतलब एकदम से देखा कि एकदम से भीड़ एक तरफ दौड़ी, मुझे लगा किसी करंट लग गया, मतलब भीड़ में हटा के किसी तरह पहुंचा हूं, तो देखा कि जो है आइसक्रीम का काउंटर शुरू हो गया था। और सर भाई आप समझ लीजिए बड़े लोगों की मैयत में इतनी भीड़ नहीं होती जितनी आइसक्रीम काउंटर में उसमें भीड़ थी। और आइसक्रीम वाला भी कंफ्यूज है, 4-5 चेहरे और 15-20 हाथ ऐसे से चले आ रहे हैं। मतलब उस समय प्राण का में डायलॉग याद आ गया कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं बरखुरदार। तो अब कोई ऐसे करके खड़ा, उसके बीच से हाथ निकला जा रहा। अब उसकी किस्मत देखिए, उसे आइसक्रीम भी सबसे पहले मिल गई, और जो ऐसे हाथ रखा तो उसने ऐसे कर लिया। अब लगा स्टैंड में है और सब लोग चम्मच से खाए भी जा रहे हैं, वो बेचारा जो है लेके भी हाथ आया और मुँह बना। अब मेरे मन में फिर से एक ख्याल पहुंचा। मैंने कहा यार तुरंत सलमा के पास जाते हैं, कहते हैं आइसक्रीम में बहुत भीड़ है और मैं आइसक्रीम तुम्हें ला के देता हूँ और हम लोग साथ में खाते हैं तो बात बन जाएगी। अब मैं फिर जो है उठा और मैं बस जाने वाला था कि फिर एक और बेटा इधर आओ। हमने कहा जी चचा तुम्हारे पापा गोदी में खिलाएं। हमने कहा था आपको गोदी में खिलाने। कसम से बता रहे हैं मिर्जापुर वाली गाली निकली है चचा के लिए। एक होती मुंह से गाली निकलने को, तो रूह से गाली निकलने, तो रूह से गाली निकली है कि चचा काहे तुमको रोक लिया। कौन बेटा सुना है आइसक्रीम शुरू हो गई? कहे हाँ चचा हो तो गई है। तो कहे कि कौन कौन सी है? हमने कहा चचा बाकियों के लिए तो वनीला है वाइट वाली, लेकिन केवल तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी है। मैंने देख रहे जो इकबाल है ना जिसकी शादी है, उसके पापा को गोदी में खिलाना है। हम कहे तुम यार सबके पापा गोदी में खिलाने काम करते थे क्या? क्या तुम्हारे शौक ही दूसरे थे तभी तुम शादी नहीं किया वास्ता पे? तो कहें कि देख रहे हो ये इज्जत है हमारी, ये रुतबा है। हमने कहा चाचा इज्जत रुतबा की तो कोई बात है नहीं, सब वाइट खा रहे हैं वनीला,
और तुम खा रहे हो पान। थूकने तो जाओगे नहीं, तुम खाओगे वाइट और अंदर जाएगी स्ट्रॉबेरी यानी पिंक। तो इस तरह से हमारी कहानी जो है इस समय तो अधूरी रह गई। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको कहानी का अगला पार्ट सुनाऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया। बहुत अच्छी थी।